देखिए यहां पर आपका लेक्चर नंबर 60 है और जहां पर मजबूरी, जरूरी, है ना, मुझे सोना पड़ता है, यार सोना नहीं चाहता, आंख ही बंद हो जाती है, क्या करूं, सोना पड़ता है बच्चों के लिए, मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है ना, मुझे तुम्हें मारना है, मुझे ये काम करना है, मतलब जहां पर आपको इस तरह का सेंस आए, कंपल्सन की बात हो, ठीक है, कंपल्सन मीन्स मजबूरी की बात हो, या जो है जरूरी की बात हो, नेसेसिटी, मजबूरी या जरूरी किसी की अगर बात हो, वो काम करना जरूरी है, आपकी इच्छा नहीं फिर भी आपको काम करना पड़ता है ना, तो वहां पर उसके लिए आपको अगर प्रेजेंट का सेंस आ रहा है तो वहां पर प्रेजेंट का सेंस का मतलब है हूं, और पास्ट का सेंस का मतलब क्या है, था, थी, थे, और फ्यूचर सेंस का मतलब गा, गी, गे, तो हैज टू या हैव टू का यूज आपको वहां करना है जब ना है, नी है, ने है, किसकी बात हो, अभी मैं पूछूंगा यहां प्रैक्टिस करवाऊंगा, ध्यान देना, ना है, नी है, ने है, या जो है मजबूरी जरूरी की बात करें, ना पड़ता है ना, ना पड़ता है, या जो है नी पड़ती है, नी पड़ती है, या जो है ने पड़ते हैं, इसका सेंस है, तब वहां पर आपको लगाना है हैज टू और हैव टू। अब प्रश्न है हैज टू कहां लगेगा, तो हैज टू लगेगा चार हरामखोरों के साथ, और उन चारों का नाम अगर एक समूह में बात करें तो उनका नाम है सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना, चार तो ऊपर मतलब जैसे चार एक हाइलाइटेड है, वो कौन है, ही मेल के लिए, सी फीमेल के लिए, हरामखोरिन के लिए, हरामखोर के लिए, और इट और ये जो है नॉन लिविंग के लिए, सबके लिए, क्लियर है। और यहां पर आया आपका एक नेम, जितना भी एक नाम है या ऐसे कोई भी चीज जिससे एक चीज का पता चले वो आता है सिंगुलर सब्जेक्ट में, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको लगाना है हैज टू, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट में आता है आई, एक तो मैं हरामखोर, एक तुम हरामखोर, और एक वे लोग हरामखोर, ठीक है, और एक जो है और कौन बचा, हम सब हरामखोर, सॉरी डोंट माइंड, इसको समझने के लिए बताया जा रहा है, देखो ये आता है प्लूरल सब्जेक्ट में, दो नाम हो या जो है दो से अधिक नेम हो, तो इनके लिए बिकॉज दिस इज कैटेगराइज्ड इनटू प्लूरल सब्जेक्ट, इनको प्लूरल सब्जेक्ट में रखा गया है, आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम या आप, दे मीन्स वे, बी मीन्स हम, टू नेम और मोर देन टू नेम, इनके साथ में लगता है हैज टू, यहां कोई पंगा नहीं है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यानी कि ऑल सब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगा, हैड टू लगेगा, और यहाँ विल हैव टू, ये भी भाई अपना भाई है, कोई दिक्कत नहीं, ऑल सब्जेक्ट के साथ में क्या लगा दो, विल हैव टू, लेकिन याद रखना ये हैड टू है, पास्ट वाली कंडीशन है, तो यहाँ पर सेंस क्या निकलेगा, ना था, नी थी, ने थे, या जो है सेंस किसका निकलेगा, पढ़ा, पढ़ी और पढ़े, क्लियर है, और क्या सेंस निकलेगा, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, ये यहाँ पर सेंस क्या निकलेगा, बोलो, हाँ पढ़ेगा, हाँ, और या क्या, और दूसरा सेंस क्या निकलेगा, ना होगा, ना होगी, नी होगी, और ने होंगी, इस तरह का सेंस आएगा, और क्या सेंस निकल सकता है, चलो अभी ज्यादा मत निकालो, नॉर्मली इतना समझो, बाकी एक सेंस और निकलेगा, पढ़ता होगा, उसे खाना खाना पड़ता होगा, खैर वो ज्यादा हो जाएगा, अभी इतना ही देखो, इतना समझ में आया, तो सिंपल सा आपको प्रेजेंट के लिए हैज टू या तो हैव टू, ये कब, जब मजबूरी और जरूरी की बात हो, कंपल्सन या नेसेसिटी की बात हो, वहां पर लगाते हैं ये चीज, जैसे अगर मैं कहूं मुझे खाना बनाना पड़ता है, यार मन नहीं करता है सच में, लेकिन क्या करूं, भूख लगती है तो मुझे खाना बनाना पड़ता है, क्या हो जाएगा, आई हैव टू कुक द फूड, अरे ना ना यार अब तो जॉब लग गई, मुझे खाना बनाना पड़ता था, I had to cook the food. हाँ, Cooked the. बनाना पड़ता था, तो हैड में आ जाओ, आई हैड
कुक द फूड। एक चीज और याद रखना, इन तीनों के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। पास्ट में थर्ड इन्फिनिटिव वाला केस बन रहा है ये चीज एक्चुअल में देखा जाए। जैसे मैं कहूं मुझे खाना बनाना पड़ता था, अब क्या हो जाएगा? आई हैड टू कुक द फूड। अब मैं कहूं नहीं यार अब तो बनाना ही पड़ेगा, मुझे खाना बनाना पड़ेगा, आई विल हैव टू कुक द फूड। एक सेंटेंस लेना है और एक को तीन तरीके से बनाना है। समझ में है? प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। प्रेजेंट का को किस सेंस में? ना है, नी है, ने है, ना पड़ता है, नहीं पड़ती। पास्ट में ना था, नहीं थी, ये फ्यूचर में ना पड़ेगा, ना होगा। जैसे देखो, जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो आपको बोलना है, जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में आता है आपको बोल देना है। तो व्हाट एवर, देखो यूज हो गया इसके पहले वाला, व्हाट एवर कम्स इन योर माइंड, जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में आता है आपको बोलना है। इसका मतलब मजबूरी प्लस जरूरी है ना, आपको बोलना। यू हैव टू स्पीक। आपको घर जाना है, अभी जाना है, आपको अभी घर जाना है, जाना है, तो यू हैव टू गो होम नाउ, राइट नाउ। क्लियर है? नहीं, कल तुम्हें घर जाना था, नो, यू हैड टू गो होम यस्टरडे। परसों तुम्हें घर जाना होगा, 2 दिन तुम रुक सकते हो लेकिन परसों तुम्हें घर जाना होगा। यू कैन स्टे ओनली 2 days, you can stay only 2 days, but day after tomorrow means परसों, but day after tomorrow you will have to go home। क्लियर है? समझ में आया? चलो एक लिखकर प्रैक्टिस करवा देते हैं, बाकी आई होप ये तो कवर ही हो गया। लिखिए, आपको अंग्रेजी बोलना है। इसी को 3 फॉर्मेट में कर दो, या एक हिंदी का लिख दो, बाकी तीनों फॉर्मेट इंग्लिश में कर दो। आपको अंग्रेजी बोलना है, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? हाँ, यू के साथ हैव लगेगा। अगर ही होता, सी होता, इट होता, हाँ, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश हो जाएगा। लिखिए, यू हैव टू, आपको अंग्रेजी बोलना है। यू हैव टू स्पीक, SPEAK, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। अब इसी को पास्ट में ले जाओ। अच्छा एक चीज है, आपको अंग्रेजी बोलना है, इसको 2 तरीके से बोला जा सकता है। आपको अंग्रेजी बोलना है, आपको अंग्रेजी बोलना पड़ता है, दोनों का सेंस इंग्लिश एक ही होगी। तो आपको अंग्रेजी बोलना, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, या आपको अंग्रेजी बोलना पड़ता है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। अब पास्ट में आपको अंग्रेजी बोलना पड़ा, सॉरी, आपको अंग्रेजी बोलना पड़ता था या आपको अंग्रेजी बोलना पड़ा? हाँ, यू हैड टू स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। हो गया? समझ में आया? क्लियर है भैया? तो इस तरह से देखो, पहले आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस की मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसा मैंने सोच रखा है, हैड टू या हैव टू पर इसी पर उठा लूंगा, मतलब 10-15 सेंटेंस प्रेजेंट वाले पर करवा दूंगा, फिर इसके बाद पास्ट वाले पर 10-15 और यहाँ फ्यूचर पर, तो आराम से हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए समझ में आया ना, प्रेजेंट रहे तो हैज टू या तो हैव टू, पास्ट रहे तो हैड टू, है ना। और एक और याद रखो, देखो हमेशा दिमाग में रखना, जैसे मैं कहूं मुझे पापा के साथ बाजार जाना पड़ता है, ध्यान दो, अब सेंटेंस को लॉन्ग देखकर भागो मत। अब देखो जब आपको बोलना है कहीं ना, तो वहां ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बोलना का मतलब आपने हिंदी में सोचा, जनरली यही चीज होता है शुरुआत में, है ना। मुझे या उसे, चलो उसे की बात करते हैं, राजू को मान लो, राजू को पापा के साथ बाजार जाना पड़ता है, अब परेशान ना हो, राजू पीछे से आ जाओ, राजू पढ़ता है के लिए पता चल गया, तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, हैज टू। लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको याद करना पड़ेगा भैया, कुछ तो दिमाग में रखना ही होगा ना, वैसे ध्यान से सुन लो, याद ही हो जाएगा यार। तो राजू हैज टू गो टू मार्केट, राजू हैज टू गो टू मार्केट विद फादर। बस कैसा भी रहे
पहले सब्जेक्ट को लिख दो, उसके बाद में पीछे से आ जाओ। जब जैसे देखो अभी मैंने क्या बोला, राजू को पापा के साथ बाजार जाना पड़ता है, सब्जेक्ट तो पहचान ही लोगे, जिसके बारे में बात हो वो होता है सब्जेक्ट होता है। फिर जैसे आप पीछे जाओगे ना चोर पकड़ लेगा। ये क्या बात हुई? कैसे? देखो आप पहचान तो गए, राजू के बारे में बात हो गई, राजू पकड़ कर रखो, ठीक है। पीछे वाले दरवाजे देखो कौन चोर है कि नहीं, कोई है कि नहीं। जैसे आप पहुंचे वहां पता चला पढ़ता है, अरे साला पढ़ता है कि इंग्लिश क्या होगी, दिमाग में ये तो आता है। तो पढ़ता है कि इंग्लिश आपने पहले से कॉन्सेप्ट समझ रखा है ना, पढ़ता है नहीं इस तरह से, ना पढ़ता है नहीं पढ़ता, अगर इस तरह का सेंस है तो वहां पर क्या लगेगा, हैज टू। तो बस राजू हैज टू जाने के इंग्लिश गो, और जाने के लिए टू, फिर बाजार है तो मार्केट, और किसके साथ में, पापा के साथ में, तो विद फादर या विद हिज फादर, अपने पापा के साथ। समझ में आया? इतना क्लियर है? एक करके दिखाओगे सब लोग, मैं बिल्कुल हिंट नहीं देने वाला, थोड़ा सा मैं लॉन्ग बोलूंगा। लिखिए, मुझे अपने काम को, सब्जेक्ट लिखना फिर पीछे से भाग आना, मुझे अपने काम को समय से पूरा करने के लिए, मुझे अपने काम को समय से पूरा करने के लिए, मुझे अपने काम को समय से पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। मुझे अपने काम को समय से पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। चलिए मैं आपको 5 मिनट का 5 नहीं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। इसी को पहले आप इसका बनाओ, फिर पास्ट में हैड टू कर देना, और फ्यूचर में क्या कर दोगे, विल हैव टू। सेंस भी चेंज होगा, पास्ट में ना था थी थे का सेंस आ जाए, और फ्यूचर में गागी ये का सेंस आ जाए। अपने काम को समय से पूरा करना। हाँ, मुझे अपने काम को समय से पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। चलिए इंग्लिश बनाइए इसके। चलिए अब यहाँ पर जैसा भी मैंने एक सेंटेंस दिया था, मुझे अपना काम समय से, हाँ लिखो उसे, मुझे अपना काम समय से पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। अब क्या करो, मुझे है तो आई लिख दिया, फिर पीछे से आ जाओ, आई के साथ हैव टू लगेगा, आई हैव टू डू हार्ड वर्क। अगर ये ना करना चाहो तो आप बोल सकते हो आई हैव टू वर्क हार्ड, है ना, फॉर फिनिशिंग या फॉर कंप्लीटिंग माई वर्क ऑन टाइम या इन टाइम, फॉर कंप्लीटिंग माई वर्क इन टाइम। बस हो गया, और क्या बनना? तो ऐसा उल्टा सीधा होता है। हाँ तो सही कर लो। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, आई हैव टू वर्क हार्ड या वर्क वेरी हार्ड कर दो, ठीक है, फॉर कंप्लीटिंग माई वर्क ऑन या इन टाइम, इन टाइम, इन टाइम का मतलब विद इन टाइम, जितना समय दिया गया उस समय, ठीक, ये हो गया। अच्छा यही पास्ट में हो तब क्या करोगे, हैव टू कर दो, फ्यूचर में हो तो आई विल हैव टू कर दो, बना बस। दे। मुझे अपने काम को अब बना दो। चलिए फिर